गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th क्लास के मैथ्स के चैप्टर कंटिन्यूटी के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियोज में आपने उसके डेफिनेशन, उसके प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आइए देखते हैं। ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसको मैं शॉर्ट में लिखा हूँ। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? जिसमें बहुत सारा फंक्शन एक साथ हो। जैसे देखिए a0 कांस्टेंट फंक्शन, a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस डैश 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 an x टू द पावर n। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुत सारा पद है। इसमें एक कंडीशन होता है कि कभी भी जो x पर पावर n वाला फंक्शन है उसके बगल का कोएफिशिएंट an 0 नहीं हो। तो अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और इस फंक्शन में अगर हमको एक ऐसा नंबर मान ले x को, मान लीजिए c, तो हम x के जगह पर c बैठा सकते हैं। और अगर c बैठा दिए तो a0 प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर प्लस डैश 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 an हो गया। यानी आपने क्या देखा, px में लिमिट अगर x टेंड्स टू c बैठा दें तो pc के बराबर हो। px लिमिट x टेंड्स टू c बैठा दें तो px बराबर pc हो जाए। अर्थात पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। उसी तरह से आगे देखिए, एक कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आपने यहां देखा कि अगर हम इस x वेरिएबल के जगह पर अगर c कांस्टेंट टर्म बैठाते हैं तो भी इक्वल हो जाता है। अर्थात कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू 1/x x नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, f(x) बराबर 1/x। गिवन दैट f(x) बराबर क्या है सर, 1/x, जहां पर क्या है x 0 के बराबर नहीं है। हमने यहां पर देखिए पहले क्या कोई पॉइंट दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग को एक अपने से पॉइंट मान लेते हैं। लेट c बी एनी आर्बिट्रेरी नॉन जीरो रियल नंबर। हमने एक ऐसा c नंबर माना जो नॉन जीरो है, मतलब जिसका वैल्यू जीरो नहीं है और वो कैसा नंबर है, रियल नंबर है। तब आप x के जगह पे c बैठा के देखिए तो fc बराबर 1/c होगा। ध्यान दीजिए fc बराबर क्या हो जाएगा, 1/c। यानी लिमिट अगर हम x टेंड्स टू c बैठा दें fx में, ध्यान दीजिएगा fx बराबर 1/s है। अगर हम लिमिट x टेंड्स टू c fx में बैठा दें तो लिमिट x टेंड्स टू c तो fx बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर 1/x है, यहाँ पर 1/x हो जाएगा। अब देखिए x टेंड्स टू c है, x की जगह पे c बैठा दिया 1/c। अब लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर क्या है, 1/c, और fc बराबर भी क्या है, 1/c। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर fc है। यानी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पर देखिए fx बराबर fc हो गया, अर्थात fx क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर, c पॉइंट पर। जो c हमने बैठाया वो c एक्सेप्ट कर रहा है मान के। इसका मतलब है कि fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर c फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर c। हेंस fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आगे देखिएगा, क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx एट x बराबर 0 इफ fx इक्वल्स टू 2x माइनस 1 जहां x लेस देन 0 है और 2x प्लस 1 जहां x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन दिया हुआ है fx बराबर 2x माइनस 1 जहां x लेस देन 0, fx बराबर 2x प्लस 1 जहां x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पॉइंट कौन सा है सर, 0। अब जैसा कि आप लोग कंटिन्यूटी में देखते हैं, जो पॉइंट दिया रहता है उस पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं, फिर उससे LHL लेते हैं, फिर उससे RHL लेते हैं। ये तीनों देखते हैं, तीनों इक्वल होता है तो कंटिन्यूअस, तीनों में से एक भी इक्वल नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस। चेक करते हैं। पहले हम लोग वही पॉइंट बैठाते हैं, 0 पॉइंट दिया है तो 0 पॉइंट पे चेक करते हैं। 0 पॉइंट के लिए फंक्शन कौन होगा सर, x बराबर 0 होगा तो फंक्शन कौन होगा, x बराबर 0 किस फंक्शन में है, fx बराबर 2x प्लस 1 में। यानी fx बराबर क्या है, 2x प्लस 1, जहां पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। यानी इक्वल टू 0 है, यानी x के जगह पे हम 0 बैठा सकते हैं।
एक्स की जगह पे 0 बैठाइए तो क्या होगा सर 2 इंटू 0 प्लस 1, हल करेंगे तो 1 आया, यानी अब 0 का मान कितना आया सर 1 आया। अब हम लोग क्या देखेंगे LHL और RHL। LHL में क्या होगा, जो पॉइंट दिया है उससे माइनस LHL, तो यहाँ पॉइंट दिया है 0 यानी 0 माइनस LHL होगा और 0 प्लस RHL होगा। तो LHL में 0 माइनस, अब हम माइनस में कोई क्वांटिटी भी घटा सकते हैं, हमने h घटाया कि लेट x टेंड्स टू 0 माइनस h एक क्वांटिटी है। इफ x टेंड्स टू 0, अगर x का मान भी 0 हो जाए तो 0 0 खत्म होगा तो h का मान कितना हो जाए 0 हो जाएगा, यानी x टेंड्स टू 0 तब h का भी मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, 0 माइनस h fx में 0 माइनस h यानी 0 से छोटा नंबर वाला कौन फंक्शन, तो 0 से छोटा नंबर वाला fx कौन फंक्शन होगा, फिर से ध्यान दीजिए 2x माइनस 1 है x जब 0 से छोटा हो और 2x प्लस 1 x जब 0 से बड़ा हो या बराबर हो। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ 0 से छोटा, 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कौन है 2x माइनस 1, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h fx बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h fx का वैल्यू कितना लेना होगा 2x माइनस 1 यानी 2x माइनस 1। अब देखिए हम x का मान 0 माइनस h बैठाएंगे, कब, जब हम h का मान 0 बैठाएंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x का मान 0 माइनस h बैठाइए, 2 x के जगह पे क्या बैठेगा 0 माइनस h, x के जगह पे 0 माइनस h माइनस 1, इसको हल करिए 2 0 में h घटेगा माइनस h ही बचेगा माइनस 1। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ 2 माइनस h यानी माइनस 2h माइनस 1 आया, अब s का वैल्यू 0 बैठा दीजिए आप, तो माइनस 2 इंटू 0 माइनस 1, अब ये 0 माइनस 1 माइनस 1 आया। नेक्स्ट RHL देखिए, अब x टेंड्स टू जो लिमिट है उससे प्लस लेंगे, x टेंड्स टू 0, 0 लिमिट है तो 0 प्लस h हो जाएगा RHL, तो x टेंड्स टू 0 प्लस h, जब x का मान भी 0 हो जाएगा तो 0 0 खत्म हो जाएगा तो h का मान भी क्या होगा 0, यानी x टेंड्स टू 0 देन h भी क्या हो रहा है 0। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h fx लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h fx लेंगे, अब fx में 0 प्लस h किसका मान है, यानी 0 से ज्यादा कौन फंक्शन है, देखिए x यहाँ है 0 से छोटा, ये फंक्शन नहीं होगा, 0 से बड़ा बोल रहा हूँ, x क्या है 0 से बड़ा है या बराबर है, तो बराबर है लेकिन बड़ा भी तो है, इसका मतलब यही फंक्शन है। यहाँ क्या होगा 2x प्लस 1, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h 2x प्लस 1, ये फंक्शन हो गया। अब x का मान 0 प्लस h बैठा सकते हैं, कब बैठाएंगे जब h का मान 0 बैठाएंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x का मान 0 प्लस h बैठा दीजिए आप 2 इंटू 0 प्लस h प्लस 1। अब देखिए x का मान 0 प्लस h बैठाए, अब 0 प्लस h ही आएगा, h 2 से गुना होगा 2h प्लस 1, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 2h प्लस 1, अब h का मान आप बैठा दीजिए 2 इंटू 0 प्लस 1, रिजल्ट कितना है सर 1। अब ध्यान दीजिएगा RHL आपका आया 1, LHL आपका आ रहा है -1 और F0 आपका आया 1, यानी आपने देखा कि F0 और RHL का मान 1 है, इक्वल है दोनों, लेकिन LHL इक्वल नहीं। इसका मतलब हमने पहले ही बताया आपको LHL RHL और उस पॉइंट पर अगर वो वैल्यू तीनों में से कोई भी एक तो इक्वल नहीं होगा तो वो नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तीनों इक्वल होगा तभी कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पर क्या हो गया सर F0 और RHL तो इक्वल है बट LHL इक्वल नहीं है, इसीलिए फंक्शन क्या हो गया नॉट कंटिन्यूअस हो गया। इस पॉइंट पे एट x बराबर 0। तो इस तरह के सवाल आप देख सकते हैं और बना सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल्स टू 1। क्या कह रहा है कि एक फंक्शन का कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए बोल रहा है x बराबर 1 पर, जहां पर fx का वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 1 बटा x माइनस 1, कब जब x नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, और fx का वैल्यू है 2 जब x बराबर 1 रहेगा। तो आप देख लीजिए कि फंक्शन दिया हुआ है, पॉइंट आपका 1 दिया हुआ है, हम पहले ही बोल चुके हैं आपको जो पॉइंट दिया रहेगा पहले उस वैल्यू उसका वैल्यू चेक करिएगा। तो मान लीजिए क्या वैल्यू दिया है f1 का वैल्यू देख रहे हैं डायरेक्ट 2 लिखा हुआ है, 2 कब जब x बराबर 1 है, तो f1 का वैल्यू डायरेक्ट 2 दिया हुआ है।
अब अगला क्या स्टेप होगा, LHL और RHL। LHL क्या है, लेट, जो पॉइंट दिया रहेगा उससे माइनस लेंगे LHL और उससे प्लस लेंगे RHL। लेट x टेंस टू 1 माइनस h, इफ x टेंस टू 1, अगर x 1 हो जाएगा तो क्या होगा, x अगर 1 हो जाएगा तो 1 1 कैंसिल, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h, इफ x टेंस टू 1 देन h टेंस टू 0। यानी क्या होगा, ये 1 माइनस h जो पॉइंट दिया है उससे माइनस लेंगे तो LHL हो जाएगा, यानी x टेंस टू 1 माइनस h लेंगे, जब x 1 हो जाएगा तो h क्या होगा, 0 होगा। अब ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h fx। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, अब देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 से छोटा कौन सा फंक्शन है, 1 माइनस h 1 से छोटा, 1 से छोटा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, fx बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा x माइनस 1, x नॉट इक्वल टू 0 और 2 है, यहाँ x इक्वल्स टू 1, यानी x डायरेक्ट 1 के बराबर है और यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपको देखना है कि कैसा फंक्शन, कौन सा फंक्शन, नहीं यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 1 पॉइंट पे चेक कर रहे हैं ना, 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया था यहाँ पर। लेट x टेंस टू 1 माइनस h ले रहे हैं, इफ x टेंस टू 1 देन h टेंस टू 0। अब यहाँ पर क्या 1 माइनस h ले रहे हैं, x टेंस टू 1 माइनस h, यानी 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब कौन सा फंक्शन, यहाँ पर है x बराबर 1, तब fx का वैल्यू है 2, यहाँ पर है x नॉट इक्वल टू 1, तब है ये फंक्शन, यानी x 1 के बराबर नहीं है, यानी 1 से ज्यादा में भी यही फंक्शन होगा और 1 से कम में भी यही फंक्शन होगा। यहाँ पर क्या है, x 1 से कम है, तो fx बराबर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h। अब फंक्शन क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा x माइनस 1। अब आराम से x टेंस टू 1 माइनस h का वैल्यू बैठा सकते हैं, कब, जब h का मान हम क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पे क्या बैठाएंगे हम, 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा 1 माइनस h माइनस 1। अब इसको तोड़ दीजिए माइनस b का होल स्क्वायर में, देखिए 1 माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर और माइनस 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1 बटा हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा 1 प्लस और माइनस कट गया और यहाँ भी 1 प्लस माइनस कट गया, तो क्या बचेगा h स्क्वायर माइनस 2h बटा माइनस h। अब देखिए यहाँ पर h, अब ध्यान दीजिएगा h का वैल्यू अगर हम डायरेक्टली यहाँ 0 बैठाते हैं तो 0/0 के फॉर्म में हो जाएगा, जो इनडिटरमिनेट माना जाता है, अनडिफाइंड माना जाता है। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करने की और कोशिश करें और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो आप क्या करेंगे, h यहाँ कॉमन ले लीजिए, h यहाँ कॉमन लेने से क्या होगा, h माइनस 2 बचेगा, h यहाँ खत्म हो जाएगा तो एक h बचेगा h माइनस, और ये h पूरा निकल जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, h माइनस 2 बटा माइनस h कैंसिल, तो क्या बचेगा h माइनस 2 बटा माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ h टेंस टू 0 बैठाइए तो h में हो जाएगा 0 माइनस 2 बटा माइनस 1। अब 0 माइनस 2 तो माइनस 2 बचेगा, फिर माइनस 1 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो सीधा होगा प्लस 2। अब देखिए आगे RHL में क्या है, पॉइंट 1, तो 1 प्लस h लेंगे, लेट x टेंस टू 1 प्लस h। अब अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा, 1 1 खत्म, तो h का वैल्यू 0 होगा। इफ x टेंस टू 1 देन h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, h टेंस टू 0। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h fx। अब आप बताइए 1 से ज्यादा RHL में कौन सा फंक्शन होगा, पहले ही बता चुके, यहाँ पर बोल रहा है x 1 होगा तब fx का वैल्यू 2 होगा, और x 1 के बराबर नहीं होगा तब ये फंक्शन 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, मतलब 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 1 से ज्यादा है, x टेंस टू 1 प्लस h fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 बटा x माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 बटा x माइनस 1 बैठा दिए हम लोग। अब देखिए x टेंस टू 1 प्लस h तभी बैठा सकते हैं जब h का मान हम 0 बैठेंगे, लिमिट x टेंस टू 0। अब x के जगह पे क्या बैठेगा, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, 1 प्लस h बैठेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा 1 प्लस h माइनस 1, यानी x के जगह पे 1 प्लस h बैठा दीजिए आप। तो फिर देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया, तोड़िए इसको, लिमिट x टेंस टू 0, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर होगा, 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1
बटा 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस एच माइनस 1 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 1 कैंसिल। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर फिर वही एच बच जाएगा, इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है, कॉमन लीजिए। एच कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ बचेगा एच और यहाँ बचेगा 2, एच प्लस 2 बटा एच, एच एच कैंसिल। अब बोलिए एच टेंस टू 0 बैठा दीजिए मान, अब चूंकि नीचे एच नहीं रहा तो 0 प्लस 2 बटा 1 यानी 0 प्लस 2 यानी 2 है। अब आप देखिए RHL का वैल्यू 2, LHL का वैल्यू 2 और F1 का वैल्यू 2, यानी देख रहे हैं आप कि LHL RHL और उसका वैल्यू ऑफ द फंक्शन F1 है, LHL RHL और F1 का वैल्यू 2 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, यानी ये जो गिवन फंक्शन है x बराबर 1 पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होता है। आपने देख लिया। और इसी को अगर लिखा है यहाँ टेस्ट द कंटिन्यूटी, तो आपको टेस्ट करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं। आगे इस क्वेश्चन को ऐसे भी टेस्ट द डिसकंटिन्यूटी, तो डिसकंटिन्यूअस ये चूंकि कंटिन्यूअस हो गया, लिखकर दिस फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरह से आगे बनाइएगा क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx एट x बराबर 0 इफ fx इक्वल्स टू sin 3x बाय x, जहां पर x नॉट इक्वल टू 0 है और fx का वैल्यू 1 है जब x इक्वल टू 0। तो आप देख लीजिए फिर से कि पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो आप अगर उस पॉइंट पर उसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 0 पॉइंट पर इसका क्या वैल्यू दिया हुआ है, f0 का वैल्यू कितना मान दिया हुआ है 1, f0 का मान कितना दिया है 1, f0 का मान 1 आप लिख दीजिए। अगला आपको क्या करना है, LHL और RHL निकालना है। तो LHL में क्या करेंगे आप, जो पॉइंट दिया है उससे माइनस लेंगे। लेट x टेंस टू 0 पॉइंट दिया है 0 माइनस h, इफ x टेंस टू 0 देन h टेंस टू भी 0। अब आराम से लिमिट क्या करें, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h fx बैठाइए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h, 0 माइनस h ना 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब कौन फंक्शन होगा, ये तो डायरेक्ट क्या कहता है x इक्वल टू 0 है तब 1 है वैल्यू, ये तो होगा नहीं, तो होगा क्या x नॉट इक्वल टू 0 माने x 0 से के बराबर नहीं, मतलब x 0 के बराबर नहीं है, मतलब x 0 से बड़ा भी हो सकता है और x 0 से छोटा भी हो सकता है। तो LHL है 0 से छोटा बोल रहा है, तो 0 से छोटा में यही फंक्शन है, यानी क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h sin 3x बाय x। अब आराम से क्या करें, 0 माइनस h वैल्यू बैठाइए, लिमिट x टेंस टू 0 sin x का वैल्यू 0 माइनस h बैठाइए, sin 3 0 माइनस h, x का जब 0 माइनस h बैठ गया, ऐसे पे 0 माइनस h बैठ गया। अब 0 ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 sin 0 माइनस h माइनस h ही होता है, तो माइनस h 3 इंटू माइनस h sin माइनस 3h हो जाएगा और 0 माइनस h माइनस h। आगे देखिए, अब एक फॉर्मूला पढ़े, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो sin माइनस 3h माइनस sin 3h होगा, माइनस sin 3h बटा माइनस h। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस sin 3h बटा माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब आगे लिमिट x टेंस टू 0 sin 3h बाय h होगा। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, अपने से यहाँ 3h है तो अपने से हम 3 से ऊपर नीचे गुना कर रहे हैं, तो 3h इंटू यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर 10 के प्लस हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin थीटा बाय थीटा बराबर कितना होता है 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin थीटा बाय थीटा 1 होता है, तो sin 3h बाय 3h क्या हो जाएगा 1 होगा, 1 इंटू 3 का वैल्यू कितना है 3 है। आगे देखिए RHL, लेट x टेंस टू 0 प्लस h, इफ x टेंस टू 0 देन h का वैल्यू 0 होगा। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, 0 से मान बढ़ाइए fx का, तो fx का 0 से प्लस h मतलब कौन सा फंक्शन होगा, sin 3x बाय x वाला ही होगा, क्योंकि यहाँ है पहले से x नॉट इक्वल टू 0, तो sin 3x बाय x। अब x का मान 0 प्लस h बैठाइए, तो sin 3 0 प्लस h बटा 0 प्लस h। अब 0 से h जोड़ेंगे तो h ही होगा, तो क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 sin 3h बटा h। अब फिर वही sin 3h, यहाँ नीचे 3h sin थीटा बाय थीटा 1 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे, तो sin 3h बाय 3h इंटू 3, इसका पूरा वैल्यू हो जाएगा sin 3h बाय 3h 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3 कितना आया 3 आया। आप देख रहे हैं RHL का वैल्यू भी 3, LHL का भी वैल्यू 3 और F1 का F0 का वैल्यू
1 आया, f0 का वैल्यू 1 आया, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन LHL और RHL 3 आ रहा है, लेकिन f0 आपका 1 है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। आपने क्या देखा कि 0 पॉइंट पे f0 का वैल्यू यहाँ 1 है, लेकिन LHL और RHL कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। LHL भी 3 और RHL भी आया 3, LHL RHL तो बराबर है, लेकिन यहाँ वैल्यू ऑफ द लिमिट जो 0 है वो 1 है, तो 3 और 1 बराबर नहीं है, इसलिए LHL और RHL बराबर है, बट f0 इसका बराबर नहीं है, इसलिए जो गिवन फंक्शन है इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो सर इस तरह से बनाइए क्वेश्चन। यहाँ पर कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी लिमिट दिया हुआ है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, -2 -3 कुछ भी हो सकता है, तो उस फंक्शन पे चेक करेंगे आप कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, किसी क्वेश्चन में 2-3 ठो लिमिट दे दिया रहता है, तो प्रत्येक लिमिट के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू।